हाय मेरे दोस्तों, मैं एक और क्लास के साथ में आपके लिए आज बहुत टॉप क्लास है। आपकी जो क्लास है आज की, उसमें बात करेंगे यूज ऑफ मिरर, दर्पण के उपयोग। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, और कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कहीं भी कई बोर्डों में से पूछा गया है, और कंपटीशन एग्जाम में भी कि दर्पण का यूज क्या है, दर्पण जो होता है उसका यूज क्या करते हैं, यूज ऑफ मिरर। तो बच्चों बात करते हैं पहले हम अवतल दर्पण की। दर्पण अवतल दर्पण की यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण का यूज, उपयोग, और मैंने पिछली क्लास में आपको बता ही दिया है कि दर्पण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब यहाँ बात करते हैं दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ मिरर। तो इससे कहेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ करना है हमें, तो मैं बताऊंगा आपको बच्चों। नंबर 1, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित करता है। बिल्कुल, अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश के परावर्तन के बाद उन किरणों को एक जगह पर स्थिर करता है, एक जगह पे एकत्रित करता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को फैलाने की कोशिश करता है, फैला देता है। नंबर 1, अवतल दर्पण का यूज, पहला यूज होता है दाढ़ी बनाने में, या ऐसे हजामत बोलते हैं, हजामत, दाढ़ी बनाने में। जो सैलून होते हैं, जहाँ शेविंग या बाल की दुकान होती है काटने वालों की, वहाँ जो दर्पण होते हैं, शीशे होते हैं, वो अवतल दर्पण होते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और अगर वस्तु पोल और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा जो दाढ़ी बनाई जाती है, हजामत की दुकानें होती हैं, शेविंग की जो दुकान होती है, सैलून होते हैं, वहाँ शीशे जो होते हैं अवतल दर्पण होते हैं। नंबर 2, जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर नाक, कान, गला जांचने के लिए, जो डॉक्टर होते हैं नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, वह डॉक्टर के पास लाइट होती है, सर से बांध लेते हैं लाइट को। उस लाइट में एक दर्पण लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वो लाइट के जो प्रकाश होता है कान में एक पर्दे पर प्रकाश को एकत्रित कर दे और कान के अंदर साफ दिखाई दे। इसके अलावा एक और भी इसकी यूज है, जैसे स्टीमर वगैरह होते हैं, या रेल होती है, इंजन वगैरह होते हैं, इनमें भी दर्पण का अवतल का यूज किया जाता है, दर्पण का। आगे उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब उत्तल दर्पण का यूज मैं आपको बता दूं, अवतल दर्पण का आपको 2 यूज आने चाहिए, पहला ये है, दूसरा ये है। एक यूज और होता है जैसे स्टीमर वगैरह है, रेल का इंजन है, इसमें भी सर्च लाइट के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको दो महत्वपूर्ण है उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के 2 यूज हैं। पहला यूज इसका क्या है, सड़कों व गलियों में लगे लैंप में, जो आपने देखा होगा रोडों पर, सड़कों पर लाइट लगी होती हैं, या गलियों में जो लाइट लगी होती हैं, वो लाइट जो होती है उस लाइट का जो कवर होता है उस पर अब उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। सड़कों और गलियों पर लगे लैंपों में हम प्रयोग करते हैं काय का, इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, ताकि प्रकाश ज्यादा फैल जाए। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। इसका सेकंड यूज है इसका वाहनों में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए, क्षेत्र देखने के लिए जो वाहन होते हैं, गाड़ी, ट्रक है, बस है या कार है, इन गाड़ियों में पीछे की साइड देखने के लिए ड्राइवर के बगल से एक शीशा लगा होता है, जो ड्राइवर उसमें साइड देखते हैं, पीछे का क्षेत्र देखते हैं, वह भी उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यूज ऑफ मिरर, ये इंपॉर्टेंट क्लास है,
अवतल दर्पण की यूज बता दिए मैंने और आपको उत्तल दर्पण की यूज बता दिए। इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इस क्लास को मिस नहीं करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।